हेलो दोस्तों, चलो आज की वीडियो हम देखते हैं कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने मैंने एक सवाल को नोट कर रखा है। ए इक्वल टू, ये सवाल है, इसका आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए इसका सबसे पहले हम ज्ञात कर देते हैं। मॉड ऑफ ए ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके रो के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो रो के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला दो लेंगे, यहाँ पर दो। इसके बाद में इस सामने सामने वाले को हटा देंगे, बचेगा क्या, 1 2 2 1। इसका कैंची गुणा कर लेंगे, एक एकम एक, बीच में माइनस होता है, माइनस दो दूनी चार। इसके बाद में एक चीज़ दोस्तों याद रखना, यहाँ पर पहले जो यहाँ पर चिन्ह होता है वो प्लस का होता है, फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे करके चेंज होता रहता है। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे होता रहता है। यहाँ पर जो आपका चिन्ह था वो प्लस था, यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद में दूसरी संख्या लिखते हैं, यहाँ पर ये 5। 5 के आमने और सामने वाली संख्या को छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, बचा क्या बचा आपका, 3 2 1 1। इनका कैंची गुणा कर लेंगे तो 3 एकम 3, माइनस का 2 एकम 2। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, ये संख्या 3 लिखेंगे। इसके बाद इसके आमने सामने को छोड़ के जो बचेगा उसका कैंची गुणा कर लेंगे आपस में, 3 दूनी 6, माइनस का 1 एकम 1। ये देखिए दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, माइनस का 3 बचेगा। अब माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा। इधर करिए दोस्तों, यहाँ का बार माइनस 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। और 1 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5 आएगा। -5 आ जाएगा। इधर पे प्लस का 3 ऐसे ही नोट कर लेंगे। 6 में से घटाएंगे 5 बचेगा, और सॉरी 6 में से घटाएंगे 5 बचेगा, और 5 का 3 के साथ गुणा करेंगे, 5 से 15। इसका हम डायरेक्ट गुणा लिखे दे रहे हैं यहाँ पर 15। अब इन माइनस माइनस वालों को जोड़ लेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, माइनस का प्लस का 15, धन ऋण का ऋण हो जाएगा। 15 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। वो भी प्लस है क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो ये हमारे निकल कर आ गया है मॉड ऑफ ए। इसके बाद में दोस्तों हम आपको कुछ समझाने के लिए कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि ये हमारा 3 × 3/3 का अवयव है, ठीक है। तो इस पे ज्ञात करने के, जैसे A11 फिर A12 A13 ये सब ज्ञात करना पड़ता है, तब जाके हमारा ए इनवर्स आता है। तो चलिए हम उसको पहले आप लोगों को समझाने के लिए लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये है आपका इस तरह का, ये 3/3 का अवयव दिया गया है। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले A11 लिखा है, तो यहाँ पर A11 ज्ञात करना, मतलब इसको दो के आमने सामने वाले को हटा के इनका गुणा करके जो आएगा वो हमारा A11 का मान होगा। चलिए हम निकालते हैं ऐसे करके, A11 A12 A13 ऐसे करके सारे सबका मान निकाल लेते हैं। तो दोस्तों एक को हम देखो आपके सामने करके दिखाई दे रहे हैं कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर A11 को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये देखिए दोस्तों 2 है, 2 के आमने और सामने वाले को हटा देंगे, क्या बचेगा, 1 2 2 1। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 2 1। अब इसका क्या करेंगे, इसका कैंची गुणा कर लेंगे आपस में, एक एकम एक, बीच में माइनस रहेगा, दो दूनी चार, चार तो 4 में से 1 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3। इस तरह से दोस्तों हमारा A11 का मान निकल के आ जाता है। इसी प्रकार से हम A12 का मान भी निकाल देते हैं। A12 के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके 5 आएगा। A12 देखिए ये देखिए दोस्तों, A12 मतलब पहले रो का दूसरा कॉलम। तो इसका हम मान पहले निकाल लेते हैं, A12 का मान। तो इसके आमने और सामने वालों को हटा देंगे, क्या बचेगा दोस्तों, ये देखिए ऐसे हटाएंगे, क्या बचेगा, 3 2 1 1 बचेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं दोस्तों, 3 2 1 1 3 2 1 1। तो इसको हम कैसे गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3, माइनस का 2 एकम 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। इस तरह से हमारा दोस्तों A12 का मान भी निकल गया। इसी तरह से हम दोस्तों A13 A21 A22 A23 A31 A32 तथा A33 का मान इसी तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से हम ज्ञात पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद में आपको आगे समझाते हैं क्या करना है। हाँ तो दोस्तों इसी प्रकार से हम
A13 का मान हमने भी निकाल लिया। यहाँ पर A11 A12 A13 का मान आपको ने बता दिया कैसे निकालना है। इसी प्रकार से A21 A22 A23 तथा A31 A32 A33 का मान इसी तरह से हम निकाल ली। इसको हमने डायरेक्ट मान निकाल के लिख दिया है। आप लोगों को ऐसे ही निकाल कर यहाँ पर लगाना है। चलिए इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हम आपको बताते हैं। इसका मान निकालने के बाद में दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो A11 का मान निकला है -3, इस प्रकार के सारे मान निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें पूरे मान रख देते हैं। जिस मतलब एक तरह का ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं। A11 का मान -3 है तो A11 की जगह रखते हैं। चलो हम इसको आपको लिख के बता दें कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट A11 का मान आपको 3 मिला है तो A11 की जगह पर -3 लिखेंगे ऐसे करके। इसके बाद A12 का मान कितना निकाला है 1, तो 1 लिख देंगे। A13 का मान कितना निकला 5 लिख देंगे। इसी तरह से दोस्तों हमको A21 का मान भी लिख देना है यहाँ पर। A21 का 1, A22 का -1, A23 का 1, A31 का 7, A32 का 5, A33 का -13। इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख देते हैं। और जो ये मान होता है ये आपका मान होता है एडजॉइंट ए का मान। इसको ये सब निकालने के बाद हम इसको फिर से आप भी ग्रुप में लिख लेते हैं। जो मान आता है उसको हम एडजॉइंट ए का नाम दे देते हैं, एडजॉइंट ए इसको कहते हैं। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है ए इनवर्स का। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान मॉड ऑफ ए। इस फार्मूले पर हम इसका मान रख देते हैं। ये आपका फार्मूला होता है ए इनवर्स का। तो एडजॉइंट ए तो हमने निकाल लिया, आप लोगों को बता दिया था ये कैसे निकालना है एडजॉइंट ए का मान। इसी तरह से हमने मॉड ए का मान भी ये निकाला था रो के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो ये आप मॉड ऑफ ए का मान 4 आया था आपका। तो इसी तरह से हम इसमें फिर इस फार्मूले में ये पूरा मान रख देते हैं। तो ए इनवर्स की जगह पे तो ए इनवर्स ही रहेगा इक्वल एडजॉइंट ए का मान क्या है दोस्तों, ये एडजॉइंट ए का मान ये है। तो इसकी जगह पे ये लिख देंगे। एडजॉइंट ए का मान क्या है -3 1 5 1 -1 8 7 5 -30। ये मान लिख दिया। और मॉड ऑफ ए का मान दोस्तों कितना 4 है। यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ ए का मान कितना निकाला था हमने, 4 निकाला था। तो इसके बट्टे में मॉड ऑफ ए का मान लिखते हैं, पर यहाँ पर हम 1/4 भी तो लिख सकते हैं ना। इसके इंटू हमने 1 कर दिया, अपान में 4 कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से लिखने के बाद में दोस्तों तो इसी तरह से दोस्तों हमारा ये ए इनवर्स का मान निकल के आ जाता है 1/4। अभी में ये पूरा ए एडजॉइंट का मान इंटू में ये पूरा हमारा ए इनवर्स का मान निकल गया था। यही हमारा आंसर है। एक बार और हम आप लोगों को समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा सवाल था ए इक्वल टू, ये अब भी दिया गया था। इसमें इसका क्या याद करना था, ए इनवर्स मतलब कि व्युत्क्रम ज्ञात करना था, ए इनवर्स ज्ञात करना था इसको। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालते हैं। मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, रो के सापेक्ष प्रसार करने पर मॉड ऑफ ए का मान निकल आता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके जो यहाँ पर A11 A12 A13 ये हमने आप लोगों को समझाने के लिए दर्शाया, इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए दर्शाया है इसको। तो इसके बाद में A11 का मान ऐसे निकाल लेते हैं, बता दिया था आप लोगों को। A12 का A13 का ऐसे करके हम सबका पूरे का मान निकाल लेते हैं। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, इससे मान रख देते हैं पूरा, मतलब एक तरह से आप भी बना लेते हैं जो हमारा मान निकल के आता है। ऐसे आप भी बनाने के बाद में एक फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट अपान ए। तो एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट का मान रख देते हैं, ए निकल के आया था। और मॉड ऑफ ए की जगह 4, तो इसके अपान में 4 लिख दो या फिर इंटू करके 1/4 लिख सकते हैं। ये आंसर है दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।